हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की इस वीडियो में डिस्कशन होगा एनपीएस ग्रेड ए ग्रेड बी की नोटिफिकेशन आउट है। तो फेज 1 में पूछे जाने वाले 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। तो वन बाय वन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, पैटर्न भी बताएंगे, कितना समय आपके पास है अभी पेपर के लिए, उस पर भी डिस्कशन होगा, क्या टारगेट स्कोर रखना चाहिए, कंपोनेंट वाइज बात करेंगे और कहां से प्रिपेयर कर सकते हो उन सोर्सेज पे भी बात होगी। तो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट के बारे में डिटेल वीडियो आपको ये मिल रही है, एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट और कट ऑफ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपकी मैंने डिफरेंट कोई भी स्ट्रीम है आपकी, जहां भी आपसे फेज 1 पूछा जा रहा है उसके बारे में मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। आप ये मत सोचिएगा कि दिस इज ओनली फॉर द जनरल स्ट्रीम। जिस भी आपकी स्ट्रीम में है, अगर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आ रहा है तो ये स्ट्रेटेजी सब पे वर्क करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये मैंने इसलिए लगाया है, सारे में लगाता तो थोड़ा बढ़ जाता, ये स्पेस ज्यादा लेता, कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे और कितने मार्क्स के होंगे। 3-4 डाउट आपके मन में होंगे, उनको रिजॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। दूसरा टेस्ट ऑफ रीजनिंग एंड एनालिटिकल स्किल, ये भी 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। और तीसरा आप यहाँ पे देखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। और हर स्ट्रीम में ऐसे ही है। तो मतलब हमसे क्यूआरई, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के 75 क्वेश्चन पूछेगा 75 मार्क्स के। और इन सबके लिए कोई अलग से सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, टोटल कंपोजिट टाइम है 90 मिनट। दूसरा ध्यान देने वाली बातें जो नोटिफिकेशन में दी गई है वो ये जरूर पढ़ लीजिएगा। फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन अ सिंगल शिफ्ट, ठीक है। द टेस्ट विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना, वो यहां पे ये है कि कैंडिडेट वुड नीड टू सिक्योर सेपरेट कट ऑफ इन ईच सेक्शन एज वेल। यानी कि इन सब के अंदर सेक्शनल कट ऑफ होगी, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है लेकिन सेक्शनल कट ऑफ जरूर होगी। और दूसरा यहां पे देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन्ड बाय टू द रेलेवेंट क्वेश्चन। तो 3 चीजें यहां नोट करने वाली थी। पहला तो एक सिंगल शिफ्ट में एग्जाम होगा, जो क्वेश्चन होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। दूसरा सेक्शनल कट ऑफ होगी और तीसरा नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने थे रिलेटेड टू क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। अब चर्चा करेंगे वन बाय वन, लेकिन उससे पहले ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आपकी जो एग्जाम डेट है दैट इज 25 ऑफ फरवरी। तो ज्यादा समय नहीं है आपके पास। इस मिनिमम टाइम में आप कैसे कवर कर सकते हो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश को, वही तो डिस्कशन करना है ना। तो वन बाय वन उठाते हैं। देखो सबसे पहले स्ट्रेटेजी फॉर क्वांट, ठीक है। तो क्वांट के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी, जब भी हम कोई भी चीज पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक चीज पे अमल करना बहुत जरूरी है कि आपको उसका सिलेबस पता हो, और फिर आपको यह पता हो कि पेपर का पैटर्न कैसा है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सो दैट आप कुछ टॉपिक्स को फिल्टर कर पाए। और अगर आपका वो कंपोनेंट वीक है तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही काम करें। तो ये काम मैं आपको कर देता हूं इस वीडियो में, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करूं तो ये पूरा सिलेबस है। ये मैंने कैसे डिसाइड किया कि यही सिलेबस है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। हमारा जो एक्सपीरियंस है पिछले बहुत सालों का रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स का, चाहे वो आरबीआई है, सेबी है, एनपीएस है, पीएफआरडी है, इप्सका है, एडाई है, एनपीएस है, सबका उसी के बेस पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रॉपरली एनालिसिस करने के बाद ये टॉपिक डिसाइड किए गए हैं, ठीक है। तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, सिंप्लीफिकेशन, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, नंबर सीरीज, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मिक्सचर, एवरेज, एजेज, पार्टनरशिप, एरिया वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन समय बहुत कम है। क्या इतने टाइम में इतना पढ़ना रेलेवेंट पे अगर ज्यादा ध्यान दें वो सही रहेगा, या पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ही कवर करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ टू प्रिपेयर, कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहली चीज, फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस करिएगा। और वो इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, देखो जिन लोगों का वीक है, जिनको लगता है कि यार क्वांट बड़ी समस्या पैदा करता है मेरे लिए, मैं तो कम ही टॉपिक पढ़ पाऊंगा, तो उनको ये 6 टॉपिक आप सबके लिए मस्ट है, ठीक है। इतना आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ भी है, फिर एग्रीगेट कट ऑफ भी होगी, तो स्कोर जितना ज्यादा आएगा उतना बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो यहां पे देखो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर नंबर सीरीज, ठीक है।
हाईली चांसेस है कि यहाँ से 6 से 10 क्वेश्चन तक भी पूछे जा सकते हैं इन 3 टॉपिक से, क्योंकि 3-3 के 2 सेट तो 3-3 के 2 सेट तो पूछेगा ही, मे भी हो सकता है 10 क्वेश्चन तक हो जाए। उसके बाद परसेंटेज और रेशियो का, इन दोनों का बेसिक पार्ट जरूर कवर करें, ठीक है। बहुत सारी टाइप्स पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर वोटर्स वाली, डायग्राम वाली, ये वो नहीं, लिमिटेड टाइप पढ़ लो। क्यों परसेंटेज पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका डीआई में अच्छा खासा यूज होगा, ठीक है। क्योंकि डीआई बिना परसेंटेज और रेशियो के बनेंगे नहीं, ठीक है। चाहे आपका नॉर्मल डीआई पूछता है बेसिक वाला, पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, बार ग्राफ है, टेबल ग्राफ है, मिक्स ग्राफ है, इसी टाइप का डीआई पूछेगा। ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेट पूछ लेगा, और वो दोनों के लिए आपकी कैलकुलेशन, ठीक है, इस टाइप के किसी भी डीआई के लिए कैलकुलेशन, रेशियो और परसेंटेज का अच्छा होना जरूरी है। तो अगर मैं यहां से भी बात करूं तो आपको 10 क्वेश्चन तक देखने को मिलेंगे, कम से कम 10 तो मिनिमम बता रहा हूं मैं, तो 16-20 तो यहीं से हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप कुछ टॉपिक और कर लेंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे पार्टनरशिप एंड एजेस, यहां मैं दिखाई देता हूं आपको, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी प्रायोरिटी है दैट इज दिस, ये मैं मार्क जो कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आप सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, ये रहा, ठीक है। इसी सीक्वेंस में पढ़ लें जो हमने बताया है आपको। फिर टाइम एंड वर्क पढ़ लें, फिर टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और ट्रेंड्स पढ़ लें, जिसको करना है, ठीक है। बाकी टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप प्रोबेबिलिटी, एरिया, वॉल्यूम, एवरेज, मिक्सचर, ठीक है, इस टाइप के टॉपिक्स को आप छोड़ दीजिए। बाकी आप इसी सीक्वेंस में कवर कर लें जैसे मैंने बताया, ठीक है। बट ये ध्यान रखिएगा, ये आपका मस्ट है, ये 6 करने ही करने हैं। उसके बाद बाकी इसी सीक्वेंस में आप कवर कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पे क्या होगी कि कीप एन आई ऑन न्यू पैटर्न क्वेश्चन। ये थोड़ा सा जरूरी क्यों है? क्योंकि आजकल थोड़ा क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपका थोड़ा न्यू पैटर्न की तरफ ध्यान होगा तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जैसे कोई आसान सवाल है, क्वांटिटी कंपैरिजन के उसमें पूछ लिया, या फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया किसी के अंदर, इस टाइप के छोटे छोटे, या कोई नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा है रीजनिंग के अंदर। मैथ में तो, क्वांट में तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो थोड़ा रीजनिंग में ध्यान रखना है, बट अगर आप कर लेंगे थोड़ा तो बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। और जो लास्ट है दैट इज प्रैक्टिस डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन ऑल्सो। डीआई आपको जरूर प्रैक्टिस करना है भाई, डाटा सफिशिएंसी भी कर लेंगे तो बेसिक नॉलेज और टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे आप। सबसे बड़ी बात ये है, डाटा सफिशिएंसी करने से किसी टॉपिक में कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है जब भी आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सोल्व करते हो, ठीक है। और प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। जब भी कोई भी टॉपिक आप पढ़ें उसके 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और उसके बाद आप आगे बढ़ें, ठीक है। तो ये आपके लिए रामबाण है और कुछ नहीं है। सिर्फ आपको सबसे पहले पढ़ना है अच्छे से एग्जाम लेवल, ठीक है। और रिवाइज करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं होगा, तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स बना लें, टाइम पे ही छोटे छोटे नोट्स बना लें, उनको रिवाइज कर लें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करते हुए नए पैटर्न का ध्यान रखें थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद अब प्रिपेयर कहां से करना है? अगर सोर्सेज की बात करूं, अगर आप बुक पूछोगे तो ये 2 बुक हैं। ये बहुत हाई लेवल हो जाएगा, मुझे लगता है कि ठीक नहीं रहेगा, और ये थोड़ा सा उस लेवल को मैच नहीं करती है, वो लैंग्वेज मैच नहीं करती है इसके साथ जैसी पेपर में आती है। लेकिन अगर आप बुक ही जानना चाहते हैं तो ये दोनों बुक है, ठीक है। अगर बुक जानने की इच्छा है सिर्फ तो ये दोनों बुक है, काम चल जाएगा। लेकिन टाइम इतना नहीं है कि दोनों से चीजों को फिल्टर कर पाओगे, लेकिन जानना है तो यही बुक है, इनसे अच्छी नहीं है कोई। आप सोचो कि मैं दूसरी किरण ले लूंगा, अरिहंत ले लूंगा, सारी एक जैसी है, इसी कैटेगरी में आती है। सर्वेश के वर्मा ले लूंगा, यहाँ इसी कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बुक्स के बजाय अगर आप लिमिटेड चीजों को, फिल्टर की हुई चीजों को, अपडेटेड पैटर्न को प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वो आपको मिल जाएगा हमारे एनपीएस ग्रेड ए और बी के फेज 1 और फेज 2 के फुल वीडियो कोर्स में। इस कोर्स के बारे में मैं अंत में बताऊंगा भी, ठीक है। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, एंड में बता भी दूंगा कहां से आप इनको वॉच आउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद स्ट्रेटेजी फॉर रीजनिंग। अब रीजनिंग में भी देखो, जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट यही है। एक आपका ये मिसलेनियस वाला पार्ट होगा, ठीक है, ये आपका मिसलेनियस वाला पार्ट है। फिर सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, मशीन इनपुट आउटपुट, एनालिटिकल रीजनिंग, ये होगा। बट इतना सारा कवर करना ही पड़ेगा दोस्त, क्योंकि पेपर के अंदर 50% वेटेज तो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल की है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल आधे पूछे जा रहे हैं आजकल पेपर में, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी की बात करूं, हाउ टू प्रिपेयर,
तो प्रिपेयर वैसे ही करना है। सबसे पहले फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इंपॉर्टेंट चैप्टर में सबसे पहला मिसलेनियस वाला अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये आपको करना है। अगर किसी को लगता है कि नहीं सीटिंग अरेंजमेंट और पजल नहीं कर पाऊंगा, तो इसके साथ फिर डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन और रैंकिंग, ब्लड रिलेशन और रैंकिंग, ये वाला पार्ट आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ भी है ना और एग्रीगेट भी है। कोई ऐसा तो है नहीं कि 2-4 हजार वैकेंसीज हैं, कम वैकेंसीज हैं, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ भी ठीक ठाक जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, तो इनके साथ ये ले लें, या अगर ये नहीं लेना तो इनके साथ फिर ये ले लें, ठीक है। ये आपको करना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे, और यहां से ठीक ठाक क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, है ना। यहां भी कीप एन आई ऑन न्यू पैटर्न। यहां न्यू पैटर्न से मतलब है अपडेटेड वर्ड, जैसे सिलोगिज्म में ओनली अ फ्यू का, ओनली का कंसेप्ट है। इनइक्वालिटी में थोड़ा कोडिड ना यूज कर दे, ठीक है, या रिवर्स ना ले ले, तो इस टाइप की चीजें आपको ध्यान रखनी है। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में जैसे अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाली अरेंजमेंट है, फ्लोर एंड फ्लैट वाली पजल्स हैं, हायरार्की वाली पजल्स हैं, ठीक है, बॉक्स वाली पजल्स हैं, ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट और पजल अगर आप रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस कर पाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वेटेज ज़्यादा है पेपर में, तो आसान रहेगा आपके लिए। और प्रैक्टिस आपको करनी है। प्रैक्टिस का मैंने आपको बताया था कि 50 क्वेश्चन मिनिमम आप करके ही जाएं हर एक टॉपिक के, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट दें, आप फुल लेंथ टेस्ट दें, तो ये आप पे डिपेंड करेगा आप कहाँ से कैसे दे रहे हैं, ठीक है। अगर बुक्स की बात करोगे सोर्सेज में, तो ये वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग फॉर कैट वाली बुक, पर ये लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, मैंने वही कहा था, ये लेवल थोड़ा कम रह जाता है। कम का मतलब है कि बुक्स ना थ्योरेटिकल है, और पेपर का पैटर्न आजकल थोड़ा प्रैक्टिकल होता जा रहा है, अलग ही तरीके का, तो फिल्टर करना मुश्किल हो जाएगा चीजों को, ठीक है। नए वर्ड नहीं मिलेंगे इसके अंदर आपको, और पजल्स वगैरह यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, बट ये भी अपडेशन मांग रही है अब। पजल सीटिंग अरेंजमेंट नई नई जो अब आजकल आ रही है पेपर्स में, वो तो आपको फिर यहाँ मिलेंगी भाई, ठीक है। ये हमारा कोर्स है, इसके बारे में एंड में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करेंगे इसकी स्ट्रेटेजी फॉर इंग्लिश सेक्शन। अब इंग्लिश देखो, इंग्लिश सेक्शन को मैं कुछ आप सोच रहे हो कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूं, पेपर के अंदर क्वेश्चन वैसे ही है, ठीक है। तीनों वर्टिकल से सवाल पूछे जाएंगे, आपके ग्रामर से भी आएंगे, ठीक है, आपके वोकैब से भी क्वेश्चन होंगे, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी भी होंगी, है ना। लेकिन वोकैबुलरी वगैरह ऐसे नहीं होंगी एसएससी की तरह कि सीधा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लिया है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ लिए, फ्रेजल वर्ब पूछ ली, नहीं। फ्रेजल वर्ब पूछेगा तो एक प्रॉपर सेंटेंस होगा, उसके अंदर बोल्ड पार्ट कुछ दिया होगा, और फिर आपको बताना होगा बाय ऑप्शंस की कौन सा पार्ट मीनिंगफुल सेंस बना रहा है, इस तरीके का होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी रीडिंग स्किल से डेवलप होती हैं। आप ऐसा नहीं है कि रोजाना की 10 वर्ड्स 15 वर्ड डेली में रट लूंगा उससे हो जाएगा, नहीं, दैट वो वर्क नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप अपनी रीडिंग कैपेसिटी बढ़ाइए, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स लगातार पढ़िएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग बड़ा मैटर करेगा, आप यहाँ पे क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है, और उस लेवल के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप ये तो है नहीं कि ये सारी ग्रामर है आपकी, ठीक है, तो ग्रामर में इसमें कोई इंपॉर्टेंट बता दो सर, तो ये तो सारे ही इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, क्योंकि एरर डिटेक्शन किसी पे भी एरर हो सकता है, आर्टिकल पे भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, टेंसेस पे हो सकता है, मोडाल्स पे हो सकता है, नाउन प्रोनाउन पे हो सकता है, ठीक है। तो कहीं भी कुछ भी हो जाएगा, तो एक बार आपको कंप्लीट ग्रामर अच्छे से करनी चाहिए, ठीक है। और अगर की हुई है तो रिवर्स इंजीनियरिंग करें, प्रैक्टिस करें। और ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स फ्रेजल वर्ब ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पूछी जाएगी, कोई वर्ड दे दिया और बताइए, कॉम्प्रिहेंशन में यूज हो सकती हैं, ठीक है, कि क्या मीनिंगफुल सेंस बना रहा है। मैंने अभी बताया था फ्रेजेस किस तरीके से पूछी जा सकती हैं। रीअरेंजमेंट पैराजंबल ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करें, तो ये सारा खेल प्रैक्टिस का होगा। तो यहाँ रिवर्स इंजीनियरिंग ज्यादा काम करेगी इंग्लिश में, प्रैक्टिस ज्यादा वर्क करेगी, ठीक है। दूसरा, अगर आप मुझसे बात करोगे कि सोर्सेज बताइए, तो ग्रामर के लिए रेनन मार्टिन या लुइसेंट की बुक पढ़ सकते हो आप, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। वोकैबुलरी के लिए थोड़ा आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस जरूर बिल्ड होगा, लेकिन उस तरीके से वो समय नहीं है, पेपर 25 फरवरी के, तो ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए इन बुक्स पे जाना थोड़ा मुश्किल होगा अभी, ठीक है। न्यूज़पेपर एडिटोरियल रीडिंग ये
मस्ट है आपके लिए, करना ही चाहिए आपको। और ये सबसे ज्यादा बेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दें, प्रैक्टिस टेस्ट दें यहाँ पे, ये बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इंग्लिश सेक्शन में, ठीक है। और ग्रामर वगैरह या प्रैक्टिस वगैरह आपको करनी है तो ये सबसे बेस्ट है आपके लिए। इसके बारे में अब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा कोर्स है। तो ये तो थी स्ट्रेटेजी जो मुझे आपको बतानी थी, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में कौन से टॉपिक फिल्टर करने हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ। एक तो हमने आपके लिए, अगर आपको इस एग्जाम की ज्यादा समझ नहीं है तो हमने एक फ्री कोर्स लॉन्च किया आपके लिए, ठीक है। और वो फ्री कोर्स आप अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। इसमें डेमो लेक्चर, नोट, स्ट्रेटेजी, टेस्ट सीरीज सब कुछ है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो एक तो वो फ्री कोर्स आप देख लीजिएगा एक बार, और दूसरा आपको अगर हमारे में जो कोर्सेज हैं जहां पे आपको ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से डिजाइंड वे में मिल जाएंगी, वो आप हमारी वेबसाइट विजिट करिएगा। सिंपली आप गूगल पे टाइप करेंगे edutap.in, तो ये आपको हमारी वेबसाइट पे ले जाएगा। और वेबसाइट जैसे ही ये ओपन होगी आपके सामने, तो यहाँ ये कोर्सेज का सेक्शन है, ठीक है। और कोर्सेज के सेक्शन में ये एनपीएस ग्रेड ए एंड बी कोर्सेज है ना। तो जब आप इन कोर्सेज को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल कोर्सेज दिख जाएंगे हमारे इसके लिए। जैसे ये फेज 1 और 2 की टेस्ट सीरीज है। जिन लोगों को लगता है कि मेरा बेस तो अच्छा है सर, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है बट प्रैक्टिस करनी है, तो देन गो विद दिस टेस्ट सीरीज। जिनको लगता है कि सिर्फ फेज 2 की ही टेस्ट सीरीज लेनी है तो वो फेज 2 ले सकता है, ठीक है। उसके बाद ये एडिशनल सब्जेक्ट है जो, ठीक है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा। अब मैं यहाँ ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा कौन से एडिशनल सब्जेक्ट है, बट आप पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। और ये हमारा ये फेज 2 का फुल वीडियो कोर्स है, सिर्फ फेज 2 का। और ये हमारा दोनों के लिए फेज 1 और फेज 2 का फुल वीडियो कोर्स है। इसमें आपको कंसेप्ट क्लास, चैप्टर वाइज टेस्ट, कंसेप्ट नोट्स, फुल लेंथ, वीकली मेंटर टॉक, सब चीजें मिलती हैं। एक बार इसके बारे में नो मोर पे जाके पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको चीजें मिल जाएंगी। आप अच्छे से इसको यहाँ पे पढ़िएगा, एक एक चीज, कुछ डेमो मटेरियल अवेलेबल कराया गया है वो भी आप देखिएगा नीचे जा करके। और कौन से सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें कवर्ड है यहाँ प्रॉपर बताया गया है, कि जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कंसेप्ट क्लास है, मॉक टेस्ट है, ठीक है। ऐसे ही आप एफएम में जाएंगे तो आपको पता चलेगा एफएम में आपको क्या क्या चीजें। थोड़ा इंटरनेट इश्यू है क्या? हाँ जी, थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू के कारण नहीं ओपन हो रहा। और यहाँ पे कुछ फ्री कोर्स मैंने आपको बताया था कि क्वांट मैनेजमेंट, ठीक है, कंपनीज एक्ट, पेंशन सेक्टर, ये आपको मिल जाएगा। और मतलब हमारे बारे में पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं, एडुटैप किस तरीके से स्टूडेंट के लिए काम करता है, ठीक है, ताकि आप अच्छा रिजल्ट ला पाए, अपने करियर को उस मुकाम पे ले जा पाए जो आपने सोचा है, ठीक है। तो यही सब चीजें डिस्कशन करनी थी आप लोगों के साथ। और डिस्कस करने के बाद निचोड़ ये निकला है कि अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस करिए, फुल कोर्स से जुड़ना है तो फुल कोर्स से जुड़िएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस समय पे आपको बहुत सारी वीडियोज रिलेटेड टू एनपीएस ग्रेड ए, ग्रेड बी, अदर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स या दूसरे एग्जाम्स के बारे में मिलती रहती हैं, ठीक है। कोर्सेज के लिए आप एड्यूटैप की ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाइए, हमारी ऐप डाउनलोड करके वहां से भी इनरोल कर पाएंगे, ठीक है। तो यही डिस्कशन था आज की इस वीडियो में। अगर आपकी अब भी कोई क्वेरी बचती है या आप कोई किसी और आपका कोई पेन पॉइंट है जो आपको बार बार तंग कर रहा है रिलेटेड टू दीज एग्जाम्स, आप चैट विंडो में टाइप करिएगा, जा करके कमेंट करिएगा, सो दैट हम उसे आने वाली किसी भी वीडियो में आपके लिए यहाँ पे उसको कैटर कर पाएं, उसको यहाँ पे समझा पाएं, आपको उस आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला पाएं, ठीक है। चलो, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।